Hi angels, welcome to Apna Online School. So here I am back today again with another chapter of your maths textbook standard 2 class. And angels, this is also a very basic chapter from your maths and it's really interesting. So let's get started. So the name of the chapter is the expanded form of a number. So angels, this is a continuation of the chapter of place value. So I hope you all have understood what is a place value and how do you get place value of a number. So expanded form का जो नंबर है वो आपको तभी ही मिल सकता है जब आपको प्लेस वैल्यू पता है, और प्लेस वैल्यू आपको तभी ही मिल सकता है जब आपको ये पता है यूनिट्स और टेंस की प्लेसमेंट नंबर की कहाँ है. सो एंजल्स, ये सब सारे चैप्टर्स जो आपके मैथ्स के हैं कनेक्टेड हैं. सो अगर आपने मेरा प्रीवियस यूट्यूब चैनल जो मैथ्स का है स्टैंडर्ड 2 का नहीं देखा है, सो प्लीज़ जो पहले के चैप्टर्स हैं वो देखिएगा, उसके बाद ही आपको ये एक्सपैंडेड फॉर्म समझ में आएगा. सो एंजल्स, यहाँ पे हमें जो नंबर दिया गया है, सो हम इसको ट्राई करते हैं. द प्लेस वैल्यू ऑफ 3 इन द नंबर 35 इज़ 30. सो एंजल्स, जो 5 नंबर है वो यूनिट्स की जगह पे है और जो 3 नंबर है वो टेंस की जगह पे है. सो जैसे कि प्रीवियसली आई हैड टॉट यू ऑल दैट 310 इज़ 30, क्योंकि ये टेंस की जगह पे है, और 3 टेंस यानी कि 30, क्योंकि वो टेंस के कॉलम में है. सो 3 टेंस आर 30 एंजल्स. ओके, सो द प्लेस वैल्यू ऑफ 3 इज़ 30 and 5 35. The place value of 5 is 5 because it is in the units column, and the place value of 3 is 30 because it is in the tens column. Alright, therefore the number 35 means, so अब हमें 35 का expanded form बताया है. तो expanded form हमें कैसे मिला? जब हमने place value पता की. So the place value of 3 is 30 and 5 is 5. So 30 plus 5 is the expanded form of 35. तो एंजल्स ध्यान दीजिएगा, हमें एक्सपैंडेड फॉर्म कैसे मिला? प्लेस वैल्यू से मिला. सो दोनों नंबर्स की प्लेस वैल्यू पहले हमने निकाली, उसके बाद उसे प्लस किया. सो 30 प्लस 5 एडिशन, प्लस मतलब एडिशन. द सम ऑफ 30 प्लस 5 इज़ 35. सो 30 प्लस 5 इज़ कॉल्ड द एक्सपैंडेड फॉर्म ऑफ 35. सो ये हम कोई भी नंबर से पता कर सकते हैं, एनी नंबर. दिस इज़ जस्ट एन एग्जाम्पल. All right, so let's take the next example. The expanded form of 94 is 90 plus 4. So angels, ये कैसे आया? 4 is in the units place angels, so the place value of 4 ही रहेगी. All right, पर 9 is in the tens place, तो place value और 9 की क्या हो गई? 90. इसके लिए 90 plus 4 is the expanded form of 94. Next, the expanded form of 60 is 60 plus 0. Angels, ये कैसे आया? 0 यूनिट्स की प्लेस पे है, इसके लिए वो 0 ही रहेगा. और 6 टेंस की प्लेस पे है, इसके लिए 6 का हो जाएगा 6 10 इज 60. तो इसका एक्सपैंडेड फॉर्म 60 का एक्सपैंडेड फॉर्म है 60 प्लस 0. सो एंजल्स, आगे बढ़ते हैं तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा. सो यहाँ पे जो यर द नंबर इज़ गिवन इज़ 35. सो एंजल्स, 5 इज़ इन द यूनिट्स प्लेस, तो इसलिए उसका प्लेस वैल्यू 5 ही रहेगा. और 3 इज़ इन द टेंस प्लेस. डोंट फॉरगेट यूनिट्स एंड टेंस. सो राइट में सबसे पहले यूनिट्स आता है, उसके बाद टेंस आता है. सो 3 इज़ इन द टेंस प्लेस, तो 3 10 इज़ 30. सो 30 and 5 is the expanded form of 35. So this chapter is all about expanded form of a number. मतलब एक नंबर का expanded form क्या होता है ये हमें सिखाया गया है. So 30 and 5, 30 plus 5. So the expanded form of 35 is 30 plus 5. तो जब हम 30 plus 5 करेंगे तब हमें 35 मिलेगा. तो ये expanded form हमें कैसे मिला? प्लेस वैल्यू फाइंड आउट करके. नेक्स्ट नंबर इज़ 20 and 4 24. सो एंजल्स, 4 इज़ इन द यूनिट्स प्लेस, इसके लिए उसका प्लेस वैल्यू 4 ही रहेगा. और 2 इज़ इन द टेंस प्लेस,
तो 2 10 is 20. So 20 and 4 is 20 plus 4 is the expanded form of 24. Easy? Very good. So the next number is 73. So 3 is in the units place, तो 3 ही रहेगा, और 7 is in the tens place, तो 7 10 is 70. So 70 and 3, 70 and 3. So 70 plus 3 is the expanded form of 73. Next, 49. 9 is in the units place and 4 is in the tens place. So 4 before tens is 40. So 40 and 9, 49. And the expanded form of 49 is 40 plus 9. So हमने जब प्लेस वैल्यू ढूंढ ली, उसके बाद 40 plus 9 उसका expanded form बन जाता है. Alright? Next, from the above, can you see that the expanded form of 35 is 30 plus 5? The expanded form of 24 is 20 plus 4. The expanded form of 73 is 70 plus 3. 49 का expanded form क्या है angels? 40 plus 9. So अगर किसी बच्चे को नहीं समझ में आ रहा है तो कोई टेंशन नहीं है, आप ये चैनल दोबारा देखिए, बार बार देखिए, अपनी नोटबुक में अलग अलग नंबर्स लिखिए, उसको एक्सपैंड करके देखिए, उसका प्लेस वैल्यू ट्राई कीजिए ढूंढने की, एंड आई एम श्योर एंजल्स यू ऑल कैन डू इट. आप सब कर सकते हैं. ओके, सबसे इजी सब्जेक्ट होता है मैथ्स. ऑलराइट, सो लेट्स डू दिस. राइट द एक्सपैंडेड फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स. सो एंजल्स आप भी ट्राई कीजिए. ये नंबर यहाँ पे हमें नंबर दिया हुआ है 32. सो एंजल्स 2 इज़ इन द यूनिट्स प्लेस, है ना. सो इसका प्लेस वैल्यू 2 ही रहेगा. ऑलराइट, एंड 3 इज़ इन द टेंस प्लेस. सो इसका प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा एंजल्स? 30. राइट. सो नंबर इन वर्ड्स, यहाँ पे वर्ड्स में लिखा हुआ है 30 and 2 32. सो 32 का एक्सपैंडेड फॉर्म क्या है? 30 plus 2. नेक्स्ट 10. सो एंजल्स 10 is in the units place. So sorry, not 10, I'm sorry, 0 is in the units place. तो उसका प्लेस वैल्यू 0 ही रहेगा. एंड 1, जो ये 1 है, ओके, 1 is in the tens place. So 1 10 is 10. ऑल राइट. सो ये क्या हो गया? यहाँ पे वर्ड्स में हमें लिखना है, तो जब हम वर्ड्स में लिखते हैं तो ये बन जाएगा 10 and क्या लिखोगे यहाँ पे? 0, है ना, क्योंकि ये 0 ही है यूनिट्स प्लेस पे. सो what will happen is, what will be the expanded form of 10? It will be 10 plus 0, right? Okay, let's go to the next number. So the next number is 64. So angels, 64 में 4 is in the units place. So वो ऐसे का ऐसा नीचे आ जाएगा, and 6 is in the tens place. तो 6 10 is 60, right? So number in words, अब हमें numbers in words लिखना है. So यहाँ पे आ जाएगा 60 and 4. So 60 and 4 is 64. And what will be the expanded form? It will be 60 plus 0. Oh, I'm sorry. It will be 60 plus 4. So the expanded form of 64 is 60 plus 4. So let's check out our next number, that is 17. All right. So 7 is in the units place. So 7 will come as it is down. And this is number 1. So number 1 is in the tens place. So 1 10 is 10. Right. So 10. So now we have to write number in words. So 10 and 7.
10 and 1 minute. It will be it is 1 minute, children. 1 minute. So this is this will be 7, SEVEN. Okay, so this will be 7. So 10 and 10 plus 7. So the expanded form of 17 is 10 plus 7. ठीक है? So here I will write SEVEN. Okay, angels? So I hope you all are trying to understand what is going on. So यहाँ पे हमने एक नंबर है, नंबर के प्लेस वैल्यूज़ लिखे, फिर हमने इसी नंबर का नंबर इन वर्ड्स लिखे हैं, एंड देन वी हैव रिटन द एक्सपैंडेड फॉर्म ऑफ दिस नंबर. सो एक्सपैंडेड फॉर्म ईजी हो जाता है जब आप उसकी प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं. नेक्स्ट, अ लिटिल बिट ऑफ फन. Look at the chart you completed on page 9 and 10 in the numbers from 10 to 100. So angels, यहाँ पे जो पहले के चैप्टर था पेज 9 पे, वहाँ पे उन्होंने पूरा हमें एक बॉक्स बनाया था 1 to 100 का, है ना. सो उसमें से हमें फाइंड आउट करने हैं ये सारे क्वेश्चंस जो यहाँ पे लिखे हुए हैं. हाउ मेनी टाइम्स डू वी सी द डिजिट 5 इन द टेंस प्लेस. तो ये हमें पूछ रहे हैं कि कितनी बार हमें डिजिट 5 जो नंबर 5 है वो टेंस प्लेस पे दिखता है. ठीक है, तो हम देखते हैं एंजल्स कि हमें कैसे दिखता है. ओके, तो 5 हमें टेंस प्लेस पे. ओके, तो कितने नंबर्स हैं जहाँ 5 टेंस प्लेस पे है, ऐसे वो लोग पूछ रहे हैं. तो टेंस प्लेस पे 5. सो एंजल्स आपको समझ रहा है, टेंस प्लेस पे 5. ओके, सो दैट विल बी फ्रॉम 50, नंबर 50, राइट, क्योंकि ये यूनिट्स है और ये टेंस है. तो 5 इज़, यहाँ पे 5 है टेंस प्लेस पे, है ना, और यहाँ पे भी 5 है टेंस. यहाँ पे देखिए 50 से स्टार्ट होते होते 59 तक, राइट. सो 50, 51, 52, 53, 54, तो 50 to 59, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 and 59. Only till 59 the number 5, the digit 5 is in the tens place. ओके एंजल्स, क्योंकि देखिए ये जो 5 है ये एक ही सिंगल नंबर है और ये यूनिट्स पे है. नंबर 15 इज़ इन द यूनिट्स प्लेस. 25 का भी यूनिट्स, ये सारा यूनिट्स की जगह पे है. लेकिन टेंस की जगह पे जो 5 है वो है 50 से लेके 59 तक. ठीक है, तो हाउ मेनी टाइम्स डू यू सी द 5 इन द टेंस प्लेस? हाउ मेनी टाइम्स? 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59. हाउ मेनी टाइम्स? 10 टाइम्स, है ना. तो हमें 10 टाइम्स दिखता है. ओके, राइट दोज नंबर्स इन योर नोटबुक. तो वो सारे नंबर्स हमें अपने नोटबुक में लिखने हैं. यहाँ पे मैं एक बार लिख देती हूँ फॉर योर रेफरेंस. सो इट विल बी 50, 51, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 एंड 59. तो एंजल्स, ये सारे नंबर्स हैं जिनका 5 डिजिट
टेंस प्लेस पे है. ओके, नाउ नेक्स्ट, इन द नंबर्स फ्रॉम 10 to 99, 10 से लेके 99 तक ये क्वेश्चन हमें पूछे गए. हाउ मेनी टाइम्स डू वी सी द डिजिट 0 इन द यूनिट्स प्लेस. मतलब 0 यूनिट्स प्लेस पे कितनी बार है. यूनिट्स प्लेस पे 0 ये रहा है ना, ये सारे यूनिट्स प्लेस पे है ना 0. कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 से लेके 100, मतलब 10 20 30 जो ये सारे जो नंबर्स हैं वो 10 टाइम्स है, राइट. सो हाउ मेनी टाइम्स, 10 टाइम्स. ओके, सो नेक्स्ट, राइट दोज नंबर्स इन योर नोटबुक. सो एंजल्स यहाँ पे हम लिख देते हैं कि 10 0 नंबर, जो 0 डिजिट नंबर है वो यूनिट्स प्लेस में कितनी बार है. वो है 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100. ऑलराइट, सो यहाँ पे मैंने आपको थोड़ा हेल्प कर दिया है, बट एंजल्स आपको खुद भी कोशिश करनी है. ऑलराइट, खुद कोशिश करो, अलग अलग नंबर्स लो, अलग अलग डिजिट्स लो, और खुद कोशिश करो उसकी प्लेस वैल्यू निकालने की, एक्सपैंडेड फॉर्म निकालने की, यूनिट्स प्लेस या टेंस प्लेस. इफ़ एंड देयर आर मेनी नंबर्स फ्रॉम 1 to 100, यू कैन टेक एनी नंबर एंड स्टार्ट प्रैक्टिसिंग. ओके, राइट द प्लेस वैल्यू, प्रैक्टिस के लिए हमें दिया है. राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ द अंडरलाइन डिजिट. अंडरलाइन मतलब कि जिस नंबर के नीचे ऐसे डैश होती है ना, उसे कहते हैं अंडरलाइन. ओके, तो ये अंडरलाइन नंबर, सिर्फ अंडरलाइन नंबर का प्लेस वैल्यू ये लोग पूछ रहे हैं. सो ये है नंबर 16, तो 6 है यूनिट्स की जगह पे, तो इसका प्लेस वैल्यू है 6. ओके, नेक्स्ट, सो नाउ दिस नंबर इज 77, है ना. सो एंजल्स यहाँ मैं आपको एक बार बता देती हूँ कि ये जो 7 है ये है टेंस, और ये जो 7 है ये है यूनिट्स. ओके, सो हमें अंडरलाइन नंबर का पूछा है. ओके, सो नाउ व्हाट इज़ द प्लेस वैल्यू ऑफ 7. 7 इज़ इन द टेंस प्लेस, राइट. सो द प्लेस वैल्यू ऑफ 7 इज़ 70. 7 टेंस 70. यहाँ पे भी आप लोग को लिख देती हूँ तो आपको मदद हेल्प हो जाएगी, सो यू आपको कन्फ्यूजन ना हो. ऑलराइट, सो दिस इज 10 एंड दिस इज यूनिट्स. नेक्स्ट ओके, सो दिस इज ऑल्सो 10 एंड दिस इज यूनिट्स. ठीक है, सो नाउ अंडरलाइन नंबर इज 4. सो 4 इज इन द टेंस प्लेस, सो द प्लेस वैल्यू ऑफ 4 इज 40. ओके, and this is again the number 8. So now this is again in the tens place and this is in the units place. So 2. So now we have to find the place value of number 2 क्योंकि number 2 ही underlined है. So 2 is in the units place. So इसका place value 2 ही रहेगा. Okay, next number is 54. So हम इसका ऊपर लिख लेते हैं ताकि हमें कोई confusion ना हो. So now 4 is in the units place. So 4 is in the units place, so उसका place value क्या होगा, 4 ही रहेगा. Next is the number 91. So in number 91, 9 is in the tens place and 1 is in the units place. So but we have to find the place value of number 9. Why? Because 9 is a underlined number. So 9 10 is 90. So the place value of 9 is 90 in number 91. Okay, let's go ahead. Write the number write the number from its expanded form. Okay, so यहाँ पे expanded form दिया गया है angels. All right, so we have to write the number. अपन को number लिखना है, expanded form दिया गया है. So you don't have to get scared. Okay, it's very easy. So 70 plus 8 is 70 plus 8 is 78. So how do you do this? Okay, यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ how do you do this. So angels, ये है आपका कॉलम और ये हम यहाँ पे लिख देते हैं टेंस और यहाँ पे लिख देते हैं यूनिट्स. ओके, और फिर इसके नीचे हम लिख देते हैं 7 और यूनिट्स के नीचे हम लिख देते हैं 70 और फिर ये आ जाता है हमारा यहाँ पे
8, ओके। और फिर ओके, फिर यहाँ पे हम इसे प्लस करेंगे, ठीक है। तो सेवेंटी so angel 70 plus 8 is 78, okay. So next expanded form given is 90 plus 7. So angels 90 plus 7 is, the number comes is 97, okay. Next is 60 plus 1. So 60 plus 1 is 61. 80 plus 0 is 80. 80 को कोई नंबर से प्लस नहीं किया है, मतलब 80 को कुछ नहीं है, राइट। सो 80 प्लस 0 इज़ 80, ओके। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक स्पेसेस। तो यहाँ पे जो ब्लैंक स्पेस है हमें उसे भरना है। सो यहाँ दिया है 10 1। सो व्हाट इज़ 10 1? 10 and 1 इज़, हमें पहले सिखाया गया था, वो जो कॉलम हमें दिया गया था पेज नंबर 9 पे। चलो देखते हैं 10 and 1 क्या होता है। लेट्स गो एंड चेक ऑन पेज नंबर 9 टू गेट अ बेटर आइडिया। हियर इट कम्स 10 and 1, ओके। यहाँ पे तो 21 नंबर से है, सो नेवर माइंड। सो एंजल्स 10 and 1 इज़, 10 के बाद क्या आता है 11। सो 10 and 1 इज़ 11, ऑल राइट। तो यहाँ हम लिखेंगे 11। Okay, so now this is number is given is 52, okay. So 5 is in the tens place and 2 is in the units place, right. So now since 2 is in the units place, तो यहाँ ऐसे का ऐसा 2 आ जाएगा, right. और 50 क्यों है? क्योंकि 5 is in the tens place, so 5 10 is 50. Next, so again this is number 98 और 9 is in the tens place and 8 is in the units place. So 8 is in the units place, तो 8 ऐसे का ऐसा नीचे आ जाएगा और 9 10 is 90, तो यहाँ आ जाएगा 90. Next number is 76. So 7 is in the tens place and 6 is in the units place. So this is 7 tens. So what will this be? This will be 6 ones, है ना. तो हमें यहाँ पे लिखना है 6 ones, okay. क्योंकि 6 ones प्लेस पे है. नेक्स्ट, सो दिस इज 4 tens and 0 units. So what is 4 tens? 4 10 is 40 और यूनिट्स तो 0 है, राइट. सो ये अपने आप ही नंबर हो गया 40 बिकॉज 0 0 एंड 4 10 इज 40. ओके, यहाँ पे मुझे बनाना है टेंस एंड यूनिट्स सो दैट मेरे एंजल्स कंफ्यूज ना हो, है ना. सो दिस इज 87. सो 87 का हम लिख लेते हैं, ये है टेंस, ये है यूनिट्स, ओके. सो नाउ दिस इज 7 यूनिट्स एंड दिस विल बी 8 टेंस क्योंकि वो टेंस के कॉलम में है ना. सो दिस विल बी 8 टेंस. Angels, I hope I have been very clear in this chapter. So angels, यहाँ पे भी बहुत सारे नंबर्स दिए गए हैं. आप इसे प्रैक्टिस करेंगे तो आपको काफ़ी क्लैरिटी आ जाएगी एक्सपैंडेड फॉर्म की, प्लेस वैल्यू की, टेंस और वंस की, है ना. सो एंजल्स, ज़रा भी हमें कंफ्यूज नहीं होना है, सिर्फ प्रैक्टिस 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 करना है. आप कोई भी नंबर लेके प्रैक्टिस कर सकते हैं, चाहे आप 25 ले लो, चाहे आप 50 ले लो, चाहे आप 80 नंबर ले लो, 25 ले लो, 15 number ले लो, any number and start practicing and enjoy doing maths. Okay, so bye for now.